जयपुर के ऐतिहासिक आमेर से आज पर्यटन के लिए एक बड़ी और खुशखबरी भरी खबर सामने आई है। करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आमेर के मावठा सरोवर में बोटिंग सेवा फिर से शुरू हो गई है। आज दोपहर करीब 12:15 पर विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बोटिंग सेवा का शुभारंभ हुआ। जैसे ही झील में बोटिंग शुरू हुई, वहां मौजूद पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आमेर महल की तलहटी में स्थित मावठा सरोवर हमेशा से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अब यहां आने वाले पर्यटक पैडल बोट, शिकारा और स्पीड बोट का आनंद ले सकेंगे। झील का शांत वातावरण और चारों ओर दिखाई देने वाला आमेर महल और ऐतिहासिक नज़ारों के बीच बोटिंग का अनुभव पर्यटकों के लिए बेहद खास बन गया है। कार्यक्रम के दौरान लोक संगीत के साथ चलने वाली लग्जरी मोटर बोट भी आकर्षण का केंद्र रही। झील में घूमते हुए पर्यटक न सिर्फ बोटिंग का मजा लेते हुए नजर आए, बल्कि आमेर की ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को भी करीब से महसूस करते दिखे। आमेर महल के अधीक्षक राकेश चौलक का कहना है कि मावठा सरोवर में बोटिंग सेवा शुरू होने से आमेर आने वाले पर्यटकों को एक नया आकर्षण मिलेगा। साथ ही इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। करीब 2 दशक बाद शुरू हुई ये बोटिंग सेवा न सिर्फ पर्यटकों के लिए खास है, बल्कि इससे आमेर के पर्यटन में एक बार फिर नई रौनक लौटने की संभावना भी जताई जा रही है। पर्यटन नगरी है और पर्यटन व्यवसाय के ऊपर यहाँ के लोगों की आजीविका भी निर्भर है। तो निश्चित रूप से हमारा बहुत पिछले दिनों से ये हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से ही यहाँ पे बोटिंग शुरू की। पहले आप लाइट एंड साउंड शो था, मावठे को भी भरा गया था जिस तरीके से आप बीसलपुर की योजना के। उसके बाद इंद्र भगवान भी प्रसन्न रहे, अब की बार मावठा स्वतः भी भरा। हर प्रकार से जो यहाँ का फोर्ट है उसके लिए, मंदिर के लिए, सब तरीके से इसके रखरखाव के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। तो हर प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन व्यवसाय उत्तरोत्तर प्रगति करे और इसी दृष्टि से ये नौकायन का एक कार्यक्रम भी अब शुरू किया गया है और आज उसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। तो मेरी सभी लोगों से यही ईश्वर से प्रार्थना है कि पर्यटन व्यवसाय को यहाँ बढ़ावा मिले और यहाँ के लोगों को आमदनी का एक एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट। तो सबने लाइफ जैकेट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सिंगल पर्सन विदाउट लाइफ जैकेट नहीं जाएगा। सुरक्षाकर्मी हैं वो भी लाइफ जैकेट पहन के रहेंगे और ड्राइवर भी, जितने भी नौ चालक हैं वो भी सब पहन के रहेंगे। वाटर ट्यूब्स मंगवाई हैं। आजकल टेक्निक का ज़माना है तो बड़ी वाटर ट्यूब्स भी हैं जो मतलब अगर यहाँ से फेंकेंगे तो 40 फीट दूर तक स्पीड से जा सकती है। कितनी बोटिंग आज से चालू की है, किस प्रकार की? आज से टोटल 18 बोटें चालू हो गई है। 2 रेस्क्यू बोट्स हैं और 5-7 दिन बाद में और बोट्स आने वाली हैं। जो इको फ्रेंडली 2 बोट्स हैं, बाकी पैडल वाली बोट्स हैं। कितना चार्ज शुरू से मतलब 200 से लेकर 800 तक का चार्ज है। इसमें मिनिमम 200 है। पर्यटन नगरी आमेर जो कि पर्यटन के लिए विख्यात थी, अब पर्यटन के क्षेत्र में एक और अध्याय आज से शुरू हो गया है। जो आमेर मावठा सरोवर है उसके अंदर बोटिंग आज से ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और ऑफिशियली शुरू होने के साथ ही यहाँ पर्यटन, आप दृश्य देख सकते हो किस प्रकार से जो मावठा सरोवर है उसके अंदर अब जो लोग हैं वो बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो आमेर महल का जो मनमोहक दृश्य है वो उसकी खूबसूरती को निहारते हुए नजर आएंगे। आज ऑफिशियली इसका विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ में जो बोटिंग है वो शुरू की गई है और इसके साथ ही जो आमेर महल अधीक्षक है राकेश चौलक जी, उनसे हमारे बातचीत करते हैं किस प्रकार से सर आज से बोटिंग शुरू हो गई, किस प्रकार से जो टूरिस्ट है बढ़ावा मिलेगा, किस प्रकार से ये पल यहाँ पे यादगार होने वाले हैं। देखिए, पिछले 2 साल से जो मावठा ओवरफ्लो हो रहा था, इसमें पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन बोटिंग के बगैर मैं समझता हूँ आमेर का पर्यटन कुछ अधूरा था और अभी जो बोटिंग शुरू हुई है इससे पर्यटकों का अतिरिक्त आकर्षण मिलेगा और 100% दावे से कह सकता हूँ कि पर्यटक की संख्या बढ़ेगी और पर्यटक इसके लिए अत्यधिक उपयोग करेंगे नौकायान का। सर, देसी और विदेशी पर्यटक दोनों ही अब जो आमेर महल है उसकी खूबसूरती को मावठा सरोवर में बोटिंग के जरिए निहार सकेंगे, उसका प्रतिबिंब देख सकेंगे। किस प्रकार से ये आकर्षित करेंगे लोगों को? देखिए, नाव के अंदर बैठकर और आमेर को निहारने का अपना अलग ही मज़ा है। मैं आज भी देखा था और एक दिन पहले ट्रायल भी जब मैंने देखा था तो बीच मावठे में जाके जब हम आमेर महल को देखते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही आनंद है और पर्यटक उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ये पर्यटक हैं जो बोटिंग कर रहे हैं, उनसे भी उत्साह नज़र साफ दिखाई दे रहा है। सर, आज से बोटिंग शुरू हो गई है, आप टूरिस्ट किस प्रकार से आकर्षण का केंद्र होंगे, लोगों को रोज़गार किस प्रकार से मिलेगा? सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ये बोटिंग पिछले 25 साल पहले हमने देखी थी
और दोबारा चालू होने से आमेर में खुशियों की लहर है। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार का बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए हम सरकार को और आमेर महल सुपरिटेंडेंट को आमेर वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आमेर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही और भी लोग हैं जो आप बोटिंग का दृश्य देख सको, बोटिंग का लुत्फ उठाने आए हैं। बातचीत करते हैं इनसे भी किस प्रकार से इनका क्या रहने वाला है। बोटिंग कर रहे हो आप, किस प्रकार से जो रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा आयाम देखने को मिलेगा? जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आमेर वासियों और जो टूरिस्ट है आने वाला, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। जो बोटिंग बहुत सालों पहले बंद हो चुकी वो अब वापस से शुरू हुई है और इसके लिए आमेर महल प्रशासन या फिर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी ये शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि इससे टूरिस्ट भी बढ़ेगा, लोकल लोगों को भी एक आमेर का व्यू देखने का यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम शुरू किया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आमेर से और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कई वर्षों बाद में जो बोटिंग है वापस से शुरू हुई है, किस प्रकार से ये जो बोटिंग है वो आमेर वासियों के लिए खुशी की लहर लाएगी, क्योंकि रोज़गार भी मिलेगा और जो देशी विदेशी पर्यटक आएंगे वो एक नया अनुभव लेके जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल अनुभव अच्छा अद्भुत अनुभव है। इससे कोई भी टूरिस्ट पर्यटन घूमने आता है तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि हम नौकायान भी कर सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो कई पूछते थे उसको जाने के लिए उदयपुर या तो उदयपुर ज़्यादा जाऊँ जहाँ पे लेक सिटी के रूप में जाना था। यहाँ पे अब ये व्यवस्था हो गई तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मिल गया टूरिस्ट को। हाँ, एलिफेंट राइडिंग होता है, एलिफेंट राइडिंग के साथ ही नाव का यात्रा करना भी एक अलग सुखद अनुभव रहेगा। और यहाँ से आप देखोगे कितना अद्भुत नज़ारा आप देख रहे होगे आमेर महल का, विश्व प्रसिद्ध महल जो विश्व धरोहर में है। इसको देखते ही एक अद्भुत ही मन में अच्छा सुकून सा और आनंद का अनुभव होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, टूरिस्ट गाइड भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप गाइडिंग करते हो तो महल देखने के लिए टूरिस्ट आता था, हाथी सवारी करता था और नाहरगढ़ बालूजी पार्क भी यहाँ देखने को है। उसके बाद में बोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, किस प्रकार से यादगार होने वाली है? ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है, सरकार ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है इनको और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है, उस वजह से भी यहाँ पर बहुत लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, इसका आनंद लेंगे वोटिंग का। और यहाँ लोकल लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। आसपास में कहीं वोटिंग की सुविधा नहीं है, यहाँ से अलवर चले जाओ बस वहीं वोटिंग की सुविधा है, बाकी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल, दृश्य आपको दिखा दूँ, आमेर महल का ये व्यू है, आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। इस महल का व्यू देखने के लिए जो जैसे कश्मीर की फीलिंग्स जो आमेर महल में देखने को मिलेगी, किस प्रकार से जो पर्यटक है यहाँ बोटिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से लुत्फ उठा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं और इस जो पर्यटन के क्षेत्र में भी माने जाए तो ये बहुत ही अच्छा। उधर सीकर से पुलिस की बड़ी और सराहनीय कार्रवाई सामने आई। ऑपरेशन विश्वास के तहत